मेरे साथी, सहयोगी और हर समय तत्पर रहने वाले डॉक्टर राजसड़ी जी। डॉक्टर हैं जींद में, इनके हॉस्पिटल में मैंने देखा है पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना बिजी शेड्यूल रहता है, परंतु गौ माता के लिए बच्चों में छोड़ के उठ के चल पड़ते। तो हार्दिक अभिनंदन आचार्य योगेंद्र जी, हरियाणा के अंदर नौजवानों की टीम तैयार करने वाले और गौरक्षा में लगाने वाले और भारतीय संस्कृति की पहचान देने वाले। हार्दिक अभिनंदन। भाई जगदीश मलिक जी, बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि सड़क पे जो गौवंश दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, और गौवंश के साथ साथ कोई अन्य जीव भी, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो बाज हो, चाहे वो हिरण हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, घोड़ा खच्चर, सभी की तत्पर सेवा करते हैं। और रोहतक के अंदर कई जगह इन्होंने इस तरह के गौ चिकित्सालय बनाए हैं, और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा राज्य गौशाला सेवा संघ के मेरी तरह नवनिर्वाचित प्रधान हैं। मैं तो मनोनीत हूँ, ये नवनिर्वाचित हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन। भाई मोहनलाल जी लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं, और इनकी पूरी टीम, हमारी बहन डॉक्टर गर्ग और जो भी टीम में सभी साथी हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हमारे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने प्रकृति के ऊपर बहुत बढ़िया बातें बताई, जीवन के लिए करने योग्य बातें बताई। मैं सोचता हूँ इन बातों को लागू कर दिया जाए तो कोई रोगी नहीं रहेगा, सभी सुखी होंगे। तो और सभी पूरे हरियाणा से आए हुए, विशेषकर सिरसा वाले बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, बाकी हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, जहाँ से भी गौ सेवक आए हैं, उन सबको हार्दिक अभिनंदन। भाई रविंदर जी को भी। इस गौशाला में जो मैंने देखा कि गौ में अवस्थे लक्ष्मी का जो शास्त्रों में वर्णन किया है कि गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से, पंचगव्य उत्पादों से इतना विकसित और इतना वैज्ञानिक काम किया है, इसके लिए मैं इस गौशाला को अभिनंदन करता हूँ। और हमने 50 गौशालाएँ हरियाणा में ऐसी चुनी हैं, जिनके नाम हमारे पास आ चुके हैं। और भाई विद्यासागर जी बता रहे थे 20 गौशाला अभी उनमें से काम भी कर रही हैं पंचगव्य के ऊपर। इस तरह हमने 50 चुनी है, और भी गौशाला जो इस पर काम करना चाहती है या कुछ कर रही है, और जिनकी इच्छा शक्ति ज़बरदस्त है, उन गौशाला को उसमें हम चिन्हित करते हैं। उन गौशालाओं के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलाएंगे कि गौशालाओं का कैसे प्रबंधन, गौशालाओं के अंदर खेती के लिए, जैविक खेती के लिए कैसे काम करना, उसका प्रशिक्षण। इसी के साथ साथ पंचगव्य उत्पाद, दैनिक उपयोगी वस्तुएं और नस्ल सुधार, इन सब विषयों पे उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 5 या 6 दिन का प्रशिक्षण होगा। निश्चित रूप से गौशाला स्वावलंबी बनना शुरू हो जाएंगे। गौ को हम माता कहते हैं, और माँ सड़क पे माँ की दुर्गति हो तो ऐसे बच्चों का जीना मेरे ख्याल तो जीना नहीं है। माँ की दुर्गति करके कोई सुखी रह सकता है क्या? तो माँ कहना छोड़ दो या माँ की सेवा। आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं कि दिन रात लगे हैं, परंतु एक एक व्यक्ति 10-10 को और तैयार करे गौ माता के प्रति उनका प्रेम भाव। साथ में जब तक सड़क पर एक भी गौवंश है, हरियाणा गौ सेवा आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया है कि जब तक एक भी गौवंश सड़क पर है तब तक यह अभियान नहीं रुकेगा। इसमें पशुपालन विभाग का, नगर पालिका, नगर परिषद का, और इसी के साथ साथ गौशालाओं का, जिस गौशाला में जितने गौ रख सकते हैं, ये नहीं है कि भीड़ बढ़ा दे, जितनी हम रख सकते हैं, जितने के हमारे पास साधन है उतने की हाँ भरें और लें।
ऐसा निवेदन है। और जब एक भी गऊ सड़क पर नहीं होगी, कोई समय ऐसा भी आएगा, उस दिन आप ये सोचिए कि कोई गौशाला में गऊओं का सड़क पे एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी किसान को खेत की बाड़ नहीं लगानी पड़ेगी, रात को पहरा नहीं देना पड़ेगा, हमारे बच्चों की मृत्यु नहीं होगी, गौ माता के वंशजों की मृत्यु नहीं होगी। सड़क एक्सीडेंट में हमारा वाहन भी टूटता है, गौ माता को भी चोट लगती है, हम अपनी अपनी चोट की बात करते हैं। तो इस बात का ध्यान करिए कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जिस तरह इस गौशाला ने एक ही बात को साधा कि गौ में वस्ते लक्ष्मी, गौ माता का काम करेंगे तो गौ माता के गोबर गौमूत्र से करेंगे, इसी तरह हम भी एक काम जरूर करें कि सड़क पे एक भी गाय नहीं रहने देंगे। क्या हम सभी प्रण ले सकते हैं इस बारे में? हाथ खड़ा करके मेरा अनुमोदन करें। तो इसके अंदर बात के आप प्रयास करिए, नई गौशालाओं का निर्माण करिए। हरियाणा में 325 गौशालाएँ थी 5 साल पहले, आज 650 है। जब से गौशाला बनी, जब से हरियाणा में 325, आज 5 साल पहले तक, और 5 साल में 325 नहीं, 3.25 लाख गौवंश से 4.5 लाख गौवंश आज गौशाला में है। तो मतलब 1.25 लाख गौवंश भी गौशाला में आया, और जो भगवान की उससे कि जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी कोई गिनती नहीं है इसमें। तो ऐसा मतलब यह कि एक अभियान जो बहुत गति पकड़ चुका है, अभियान पूर्ण होने में समय नहीं लगेगा। एक बार जी जान से आप जुट जाइए। पहले घर घर में गौशाला थी, हर घर में गौ माता थी, हर घरों में खुशियाँ थी, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु था। और जिसको मकाले पुत्र कहते हैं कि अनपढ़ भारत था, तो विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी। और मकाले के जो वंशजों ने या मकाले ने जो पत्ती चलाई, उसका परिणाम यह है, हर घर में अशांति है, सभी दुखी हैं और दुनिया भर की बीमारियां। तो इस बीमारी को दूर करना है तो गौ माता को घर में लाना पड़ेगा। उसके गोबर पे, गौमूत्र पे, पंचगव्य उत्पाद पे, जैविक वस्तुओं पे, सभी पे हमें काम करना होगा। और गौ सेवा आयोग इसमें आपका पूर्ण सहयोग देगा। जहाँ तक तूफान की बात आई थी मेरे सामने, कुछ गौशालाओं ने अपने रिकॉर्ड पूरे करके नहीं दिए, उसका परफॉर्मा बढ़ा दिया है। FIR दर्ज होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसके बारे में पूरी की पूरी उसकी फ़ोटोग्राफी होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, आयोग के अंदर पत्र जाना चाहिए। कुछ गौशालाओं ने नहीं किया, इसलिए देर हो रही है। निश्चित रूप से तूफान की जो आपदा आई वो भयंकर थी, गौशालाओं को भयंकर नुकसान हुआ। उसके लिए उनको अनुदान जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा हम भी जल्दी करेंगे और गौशाला भी उसके लिए जल्दी करेंगे और प्रोफार्मा पूरा करके दे देंगे। सौर ऊर्जा के बारे में आगे 22 जिले हैं, 22 गोबर गैस प्लांट 50 की लागत से बनाने की योजना पूरी हो चुकी है, नाम चिन्हित हो चुके हैं। हर जिले में एक गोबर गैस प्लांट लगेगा और हम स्वावलंबी गौशालाएँ बनाने की दिशा में काम करें। उससे लाभ यह होगा, लोग जहर मुक्त भोजन से बच जाएंगे, जहर मुक्त वस्तुओं से बच जाएंगे और अपना जीवन सुखी बना लेंगे और गौशालाएँ स्वावलंबी हो जाएंगी और गौ माता की दुर्गति बच जाएगी। तो इसी के साथ साथ अभी भाई जगदीश मलिक जी ने एक बात का जिक्र किया कि हरियाणा के 108 गौशालाओं को अनुदान नहीं मिला। बात ठीक है, बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि अब की एक पद्धति अलग से बना दी थी। उस पद्धति के कारण कुछ गौशालाएँ रह गई हैं, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात की है और जल्दी ही ये भी परिणाम आपके सामने आएंगे। और समान नीति के बारे में पूरे देश के मेरे अधिकारक क्षेत्र में कम है। माननीय वल्लभ भाई कथीरिया जी हमारे चेयरमैन कामधेनु आयोग, इनके अधिकारक क्षेत्र में है कि पूरे देश के अंदर गौ